हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसको हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं जनरली, बताइए ज़रा। जैसे कि आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा आइडियल गैसेस क्या होती हैं, जो कि गैसेस लॉ को फॉलो करती हैं, वही आइडियल गैसेस होती थी जो मतलब चार्लिस लॉ को फॉलो करती है, बॉयल्स लॉ को फॉलो करती हैं, वो सारी की सारी आइडियल गैसेस होती थी। ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर पढ़ने कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जिसमें डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग क्या आना चाहिए, 0। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जिसमें डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग क्या आना चाहिए, 0। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जिसमें ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन ये सिमिलर आनी चाहिए ए बी इंट्रैक्शन के। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास जनरली, कि जो किसको फॉलो करेगा, रोल्स लॉ को, जो किसको फॉलो करेगा, रोल्स लॉ। ठीक है, अब 1 बाय 1 हमने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन ले रही हूँ, 2 चीज़ें हैं आपके पास, क्या, सॉल्यूट एंड दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे, बी से, और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रही थी मैं, ए से। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये सिर्फ आपकी रिप्रेजेंटेशन है कि सॉल्यूट को हम पूरे चैप्टर में बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे अब अगर मैं सपोज ये बीकर ले रही हूँ, ठीक है, ये क्लोज्ड बीकर है और इसमें क्या है आपके पास, दैट इज सॉल्यूट, क्या है ये, बी, और इसके पार्टिकल्स कहाँ पर आ जाते थे, सरफेस पर आ जाते थे। क्लियर, तो ये सॉल्यूट बी है। ऐसे ही हम क्या ले रहे हैं, जनरली सॉल्वेंट ए ले रहे हैं। यहाँ पर सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल्स आ गए, ए के। ठीक है, आप इन दोनों को मिला के क्या बनेगा आपके पास, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या, ए प्लस बी। यहाँ पर पार्टिकल ए के भी होंगे और बी के भी होंगे, इतना तो हम पढ़ के आए हैं। अब डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या है, सपोज मैंने मान लिया कि ये जो मेरे पास सॉल्यूट है इसका वॉल्यूम क्या है, सपोज V1। ठीक है, इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया कितना है, V2, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने क्या मान लिया, V। अब वो क्या कह रहा है कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। कब, ऑन मिक्सिंग, वो क्या आना चाहिए हमेशा, 0। और चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब जैसे आप निकालते थे डेल्टा वी विच इज इक्वल टू V2 माइनस V1, मतलब दिस वन इज द फाइनल एंड दिस वन इज द इनिशियल। तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम तो क्या है, दिस वन, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल वॉल्यूम, और ये क्या है हमारे पास, फाइनल वॉल्यूम। अब मैं कहती हूँ कि सपोज मान के चलो कि सॉल्यूट बी वॉल्यूम क्या है माना, V1, इसका क्या माना सॉल्वेंट का, V2, तो दैट इज V1 प्लस V2 किसके इक्वल आना चाहिए, V के। तब तो ये क्या कहलाएगा, आइडियल। अगर ये इक्वल नहीं आता है तो ये आइडियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा कि सॉल्यूट मैंने ले लिया 20 ml, ठीक है, सॉल्वेंट मैंने ले लिया 30 ml, सॉल्यूशन कितना बन गया, 50 ml। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास चेंज कैसे निकालोगे, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 50, इनिशियल कितना है 30 प्लस 20, कितना आ गया, 0। आ रही बस समझ। तो मतलब सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो क्या कहलाएंगे जनरली आइडियल सॉल्यूशन। समझ आ रही है बात। अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा या कम हो जाता है तो वो किसके अंदर चले जाएंगे, नॉन आइडियल के अंदर। क्लियर है इतनी बात। तो मतलब फर्स्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया कि पर डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है, क्लियर है बेटा, इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डेल्टा एच मिक्सिंग ऑन 0। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, या चेंज इन
हीट, एंथैल्पी भी एक तरीके की क्या होती है, हीट होती है, ठीक है। तो डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन कैसी है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ सोल्यूट बी, यहाँ पर सारे बी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो मतलब इनके बीच में इंट्रैक्शन कैसी होंगी, बी की। अगर यहाँ पर सॉल्वेंट ए है तो मतलब इनके बीच में इंट्रैक्शन कैसी होंगी, ए की। सॉल्यूशन क्या है, ए और बी, इनके बीच में इंट्रैक्शन कैसी होंगी, ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर बी बी इंट्रैक्शन है, आपको पता है ये सॉल्यूशन ए बी कब बनेगा, जब इसके ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, तभी क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है कि लेनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो मतलब यहाँ पर हम एनर्जी क्या करेंगे, देंगे। और जब बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है। मतलब यहाँ से एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी, यहाँ से एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो एनर्जी यहाँ पर बॉन्ड तोड़ने के लिए आप एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। अगर वो एनर्जी, सपोज मैं कहती हूँ इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने दे दी 20 किलो जूल के आसपास, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी मैंने क्या दे दी 20 किलो जूल के आसपास, और बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर वो एनर्जी 40 किलो जूल के आसपास रिलीज हुई तो उसका मतलब क्या है, ये आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करेगा। अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा या कम हुई तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं जनरली कि डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी किसके इक्वल होगा, H2 माइनस H1 के। मतलब दिस वन इज द फाइनल एंड दिस वन इज द इनिशियल। तो फाइनल कितनी है आपके पास, सपोज मान के चल रहे हैं 40, इनिशियल कितनी है 20 + 20 कितनी होगी 40, तो कितना आ गया 0। मतलब यहाँ से अगर डेल्टा एच की वैल्यू 0 आती है तो मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मतलब जितनी एनर्जी दे रहे हो अगर उतनी एनर्जी रिएक्शन में निकली तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, करो नो। देखो बेटा नेक्स्ट थर्ड, ए इंट्रैक्शन बी बी इंट्रैक्शन विच इज इक्वल टू द ए बी इंट्रैक्शन। अगर ये इंट्रैक्शन सेम होती हैं तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझने जा रहे हैं कि अगर इक्वल कैसे होती है या कम या ज़्यादा कैसे होती हैं, तो वो हमने यहाँ पर समझना है, ठीक है। जैसे सपोज ये सॉल्यूट बी है, इसके अंदर क्या है, बी बी इंट्रैक्शन होगी, इसके अंदर ए मॉलिक्यूल है तो ए इंट्रैक्शन होगी, सॉल्यूशन में क्या बना ए बी, तो मतलब ए बी इंट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ कि यहाँ पर ए बी इंट्रैक्शन है, यहाँ पर ए इंट्रैक्शन है और यहाँ पर बी बी इंट्रैक्शन है, तो आपके पास जो वॉल्यूम है अगर ये डिक्रीज हो जाए, अगर वॉल्यूम क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। वॉल्यूम डिक्रीज कब करेगा, जब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास होंगे। और दूर कब होगा, जनरली मॉलिक्यूल्स क्या अगर 4 होंगे तो मतलब क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन में अगर मॉलिक्यूल्स पास पास हैं तो उनके बीच में फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा हुआ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा हुआ है, तो उनके बीच में फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन क्या है, वीक है। कितनी बात समझ आ रही है, मतलब अगर मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास है, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन क्या है, वीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब हम तो डेल्टा वी क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं आइडियल के लिए। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो मतलब ये किस में चला जाएगा, लेस देन 0। अगर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो किस में चला जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो मतलब क्या है, अगर यहाँ पर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन चेंज होती है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन, अगर बी बी की फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन ए की फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन इक्वल आ रही हैं ए बी की इंट्रैक्शन से, ना तो वो ज़्यादा दूर जाएंगे और ना ही वो ज़्यादा पास आएंगे, तो उसकी इंट्रैक्शन सेम होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, आइडियल कहलाएगा, ठीक है। तो मतलब ए बी बी इंट्रैक्शन सिमिलर होनी चाहिए किसके, ए बी इंट्रैक्शन के, तभी वो किसकी कैटेगरी में आएगा, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए नेक्स्ट, विच फॉलो द रोल्स लॉ, ठीक है, दीज आर कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशन। अब रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता था, दैट इज PA प्लस PB के, और PA की वैल्यू क्या होती थी, P0A इंटू XA और PB की इंटू
XB, ठीक है। अब वो क्या कहता है जनरली, आइडियल सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे कि जो कि रोल्स लॉ को फॉलो करेगा, मतलब ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो टोटल प्रेशर है ये हम किससे चेक करते हैं जनरली लेबोरेटरी में। आपको पता है प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या होते हैं आपके पास जनरली इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मैनोमीटर या बैरोमीटर, ठीक है। एक प्रेशर तो आपने वहां से मेजर कर लिया, ठीक है, सपोज किसी सॉल्यूशन का वहां से आपको मेजर करके आया 50 बार के आसपास आ गया। ये कब आया? जब आपने किससे मेजर करा, जनरली इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। एक आपने कैलकुलेटेड करा किसके थ्रू, रोल्स लॉ के थ्रू। और रोल्स लॉ के थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से फॉर्मूला लगा के P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB, और वो भी कितना आ गया, 50 बार के इक्वल आ गया। मतलब अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटल प्रेशर किसके इक्वल आ गया, कैलकुलेटेड प्रेशर के अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, तो वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल आ रहा है। और अगर नहीं आता है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल। समझ आ रही है बात, क्लियर है, कर लोगे। चलो फिर इसके एग्जाम्पल भी देख लो आइडियल सॉल्यूशन के, बहुत पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में एग्जाम्पल आता है आइडियल सॉल्यूशन के, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। जैसे आपके पास मैं बोलती हूँ कि मिथेनॉल एंड इथेनॉल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मिथेनॉल का, CH3, इथेनॉल का C2H5OH। पहचान क्या है, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अगर सेम हो। अगर किसी सॉल्यूशन में फंक्शनल ग्रुप सेम नज़र आ जाता है तो आप कह सकते हो आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन सेकंड कंडीशन भी लगा के देखनी है। यहाँ पर क्या है, मिथेनॉल मतलब फर्स्ट मेंबर है फैमिली का, और यहाँ पर क्या है, इथेनॉल, ये क्या है, कार्बन फैमिली का सेकंड मेंबर है। तब इसके बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ऑलमोस्ट नियरली क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। जहाँ पर सेम रहती है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन। अगर मैं इसकी जगह ये ले लेती CH3OH और यहाँ पर ले लेती C3H7, ये थर्ड मेंबर आ गया। यहाँ पर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन क्या होगी, इसके कंपैरेटिवली चेंज होगी। चाहे फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। ये फर्स्ट मेंबर से और ये थर्ड मेंबर से। क्यों? आपको पता है ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो साइज बढ़ जाएगा, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाएंगी, इंटरेक्शन बढ़ गई तो इनमें क्या हो जाएगी, वेरिएशन आ जाएगी। तो ये वाला चीज़ जो है आइडियल सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा। उसके लिए कंडीशन यही है, या तो फंक्शनल ग्रुप सेम हो या फिर इंटरेक्शंस भी हमने देखनी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ आइडियल सॉल्यूशन का। सपोज मैंने ले लिया बेंजीन एंड टॉलीन, ये भी आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, टॉलीन का C6H5CH3। ऐसे बनाते हो ना बेंजीन को, इस तरीके से, ठीक है। और टॉलीन को कैसे बनाते हो, ऊपर क्या लगा देते हो, CH3, ऐसे बनाते हो। तो इनमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। बेंजीन के ऊपर ही क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इनकी भी इंटरेक्शन ऑलमोस्ट नियरली क्या होती है, सेम देखी जाती है। तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूँ C2H5Cl एंड C2H5Br, ये आइडियल सॉल्यूशन है। यहाँ पे ए ग्रुप क्या है, सेम है, मतलब कार्बन फैमिली वाला सेम है। हेलोजन में कोई ज़्यादा डिफरेंस है, क्लोरीन के नीचे क्या आता है, ब्रोमीन आता है। तो मतलब नियर मोस्ट अगला ही मेंबर आ रहा है, तो मतलब ये भी क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ पर ये लगा देती, ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाता, अब नहीं कहलाता। क्यों? क्लोरीन के बाद नेक्स्ट मेंबर क्या आता है और ब्रोमीन के बाद क्या आता है, तो मतलब साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगी, ठीक है। तो मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे। चलो नोट कर लो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल, फिर चलते हैं नॉन आइडियल पे। चलिए नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी तक हमने आइडियल सॉल्यूशन की बात करी थी। आइडियल जिसको समझ आ गया उसको इजीली नॉन आइडियल भी समझ आ जाएगा, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेल्टा V मिक्सिंग 0 होना चाहिए, डेल्टा H मिक्सिंग 0 होना चाहिए, A इंट्रैक्शन B इंट्रैक्शन इक्वल होनी चाहिए AB इंट्रैक्शन के, और रोल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यही क्या था हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल जस्ट अपोजिट टू आइडियल, कि जिसमें डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा H मिक्सिंग ऑन इज नॉट इक्वल टू 0, A interaction BB interaction is not equal to AB interaction and which do not follow the Rolle's law. तो these are called the non-ideal solution, ठीक है। जैसे हमने एक्सप्लेन करा था पिछले उसमें आइडियल सॉल्यूशन में, वैसे हम नॉन आइडियल को एक्सप्लेन करेंगे। डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 कब आएगा, सपोज अगर मैंने ये वॉल्यूम कितना ले लिया 20 और ये ले लिया मैंने
30। आप अभी तक यही पढ़ते आए हो कि सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलके बनता है, जितना ये होगा इक्वल टू 50 ml। बट एक्चुअली ऐसा हमेशा नहीं होता, किसी सॉल्यूशन में ये वॉल्यूम कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। सपोज ये मैं बोलती हूँ कि 20 + 30 और ये वॉल्यूम बन कितना गया 60 या फिर 40, 60 या फिर 40, वो डिपेंड करता है फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन के ऊपर। जैसे मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर वीक फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन है तो आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ खेल किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन के ऊपर। तो अब देखिए वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल कितना है, सपोज मैं मान के चल रही हूँ कितना 60, इनिशियल कितना है 50, तो कितना आ गया 10। सेकेंड केस में अगर कम आ गया तो कितना आ गया 40 - 50, कितना आ गया माइनस के 10। तो मतलब यहाँ पर वी मिक्सिंग जीरो तो नहीं हुआ, या तो किस में जा रहा है, नेगेटिव में, या किस में जा रहा है, पॉजिटिव में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं दो डेविएशन शो करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है वॉल्यूम का केस। नेक्स्ट डेल्टा एच मिक्सिंग ऑन जीरो में क्या होगा, यहाँ पर कौन कौन सी इंट्रैक्शन है, बी बी, यहाँ पर कौन सी है ए, और यहाँ पर इंट्रैक्शन कौन सी है ए बी। इन बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ेगी और इनको बनाने के लिए एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। सपोज इनको तोड़ने के लिए मैं कहती हूँ कि सपोज 20 किलो जूल एनर्जी दे दी, इसको भी कितनी दे दी 20 किलो जूल दे दी, लेकिन एनर्जी रिलीज कितनी होगी 50 किलो जूल या फिर 30 किलो जूल या फिर 30 किलो जूल, डिपेंड करता है फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन के ऊपर। अब देखिए डेल्टा एच मिक्सिंग कैसे निकालोगे आप, डेल्टा एच मिक्सिंग, एच फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है आपके पास, फर्स्ट केस में क्या लेकर चल रही हूँ 50 माइनस इनिशियल कितना है 20 + 20 40, कितना आ गया 10। सेकेंड केस में क्या लेकर चल रही हूँ मैं, कितना है 30 माइनस 40, कितनी निकल गई माइनस के 10, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर जीरो तो नहीं हुआ डेल्टा एच, तो जब डेल्टा एच जीरो नहीं हुआ तो मतलब यहाँ पर क्या बनेंगे आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है डेल्टा एच मिक्सिंग, कर लोगे। नेक्स्ट थर्ड, ए इंट्रैक्शन बी बी इंट्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू द ए बी इंट्रैक्शन। ठीक है, ये कैसे, अब अगेन यहाँ पर बी बी इंट्रैक्शन है, यहाँ पर ए इंट्रैक्शन है और यहाँ पर ए बी इंट्रैक्शन है। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात करी थी, अगर ये इन ए और बी के बीच में बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। और अगर ये बॉन्ड क्या है, वीक है, तो मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। तो अगर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन है तो हो सकता है ये वाली क्या हो, वीक हो, और इनके बीच में अगर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन वीक है तो हो सकता है ये वाली क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। अगर ये वाली फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन वीक है और यहाँ पर क्या आ रही है, स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन क्या है, इक्वल नहीं है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है और ये क्या आ रही है, वीक आ रही है, तो ये फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन क्या है, इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी तोड़ने में लग रही है और रिलीज होने में निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इंट्रैक्शन सेम नहीं आती है तो वो सारे के सारे सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट रोल्स लॉ, रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है, आपके पास रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पीटी क्या है, पीए प्लस पीबी, और पीए की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पीबी की वैल्यू क्या है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एक्सपेरिमेंटली मैं कहती हूँ, आपने जब जनरली इस नॉन आइडियल सोल्यूशन को क्या करा, उसका प्रेशर निकाला एक्सपेरिमेंटली, सपोज मैं बोलती हूँ कितना निकला 50 बार। ठीक है, जब आपने कैलकुलेटेड निकाला, कैलकुलेट करने के बाद या तो 40 निकल गया या फिर क्या निकल गया 60 निकल गया। तो मतलब ये वाला जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर है वो कैलकुलेटेड के इक्वल नहीं आया, तो इट मीन्स वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा और वो किसकी कैटेगरी में आएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर है। तो ये चार करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हैं आइडियल के और नॉन आइडियल के। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे HCl और वाटर, जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वाटर के साथ अगर वो मिक्स हुआ है वो सारे क्या कहलाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आ रही है बात समझ। ठीक है, तो इसको अब हमने आगे 1 बाय 1 डिस्कस करना है। क्यों, मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दोनों शो कर सकते हैं नॉन आइडियल की, पॉजिटिव में भी जा रहा है और नेगेटिव में भी जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर, तो इतना नोट करो, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा।
कोई प्रॉब्लम होती है बेटा यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।